हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको चैप्टर कौन सा है ये 9 सर्कल से क्लास 9 के हम आपको बताएंगे और पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में देखिए ये आपका यहाँ पर क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ये सर्कल है, क्या है ये सर्कल है। सर्कल में ये क्या आ गया, ये सेंटर आ गया O और OA रेडियस आ गया। तो OA आपका क्या है, यहाँ पर रेडियस है। रेडियस को R से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसको यहाँ तक ले आए, कहाँ तक ले आए, जैसे कोई भी कॉर्ड है सेंटर से होकर के जा रही है तो वो क्या आ जाएगी, डायमीटर। अब कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर विल कॉल्ड डायमीटर। तो D आ जाएगा डायमीटर और इसे AB से डिनोट कर दो तो एक डायमीटर आ गया। तो डायमीटर आपको इसे बोलेंगे डायमीटर। ये डायमीटर है, इसको बोलेंगे रेडियस। ये रेडियस है। तो इनका रिलेशन क्या होता है, D इक्वल टू 2R। डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस और रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। हैव यू गॉट इट? तो ये हमने रिलेशन बता दिया डायमीटर का और रेडियस का। तो मैनी रेडियस हो सकते हैं। एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं, मैनी। ये सेंटर है, AB रेडियस, AB रेडियस, AB रेडियस, AB रेडियस, AB मैनी रेडियस हो सकते हैं, मैनी डायमीटर्स हो सकते हैं। अब हम इसमें थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम प्रूव करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है थ्योरम 9.1। तो थ्योरम 9.1 को इसे अरेंज कर दो पहले आप। अब हम देखिए यहाँ पर क्या है, ये थ्योरम है THEOREM, थ्योरम 9.1। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। इसका पहले आप देखिए कि क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन देखिए आप, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जैसे आपने कोई ये यहाँ पर सर्कल ले लिया, क्या ले लिया, ये सर्कल ले लिया, ये सर्कल ले लिया, सेंटर इसका O ले लिया। इक्वल कॉर्ड्स ले लो, इक्वल कॉर्ड्स। पहले देखो मिस्टर, नॉट लिसनिंग, इधर देखिए, बंद करिए सारा। आप यहाँ पर एक कॉर्ड ले लिया A और B और यहाँ पर दूसरा कॉर्ड ले लिया C और D। ये कॉर्ड्स दोनों इक्वल हैं, सेंटर पर एंगल बनाएंगे। ये भी सेंटर पर एंगल बनाएगा। ये एंगल दोनों हमें इक्वल बताना है। इक्वल कॉर्ड्स दी हैं, AB इक्वल टू CD दिया है। अब गिवन में हमें क्या बताना है वो देखिए आप। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन ज्योमेट्री कभी नहीं समझ पाओगे, ज्योमेट्री सारी गलत करके गए इसी का देखते हैं। गिवन इन COR, इसको क्या रीड करेंगे, C फॉर सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर हो, रेडियस R। वो देखो पूरी देख, क्या रीड करेंगे, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर हो, रेडियस R। अब हमें टू प्रूव और गिवन में एक चीज और है, इक्वल कॉर्ड्स लिखा है ना, इक्वल कॉर्ड्स। तो यहाँ गिवन में एक चीज और लिख दो, AB इक्वल टू CD। ये गिवन है, हैव यू गॉट इट? ये गिवन है। टू प्रूव को हम क्या लिख सकते हैं, सो दैट भी लिख सकते हैं। सो दैट हमें सेंट्रल एंगल इक्वल बताना है। ये कॉर्ड AB को पकड़ो, यहाँ O पर सेंटर ले लिया, हो ये एंगल बना रहा है ना, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये हमें बताना है। प्रूफ क्या करेंगे, देखिए दो ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल क्या ले लो, AOB इन अ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लो, COD। अब हमारा मकसद क्या है, पर्पस क्या है, सिर्फ हम इसे कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 फैक्टर्स चाहिए, 3 पार्ट्स चाहिए।
6 पार्ट्स होते हैं ना ट्रायंगल के, 3 एंगल्स 3 साइड्स, तो ओनली 3 ले लो। तो देखिए प्रूफ में AB इज इक्वल टू CD क्या आ गया, गिवन इक्वल कॉर्ड्स, OA इज इक्वल टू OC आएगा, बोलिए नहीं। रेडियस है, किसी एक सर्कल की कितनी भी रेडियस हो इक्वल आएंगी, ये रेडियस OA OC इक्वल आएंगी। जैसे आपका साइकिल का पहिया है, उसमें स्टिक्स लगी होती है ना, वो सारी स्टिक्स सेंटर से लगी होती है, इक्वल होती है। और यहाँ पर OB इज इक्वल टू OD आएगा, OB इज इक्वल टू AB, इक्वल रेडियस ऑफ ए सर्कल, लिखना चाहो तो लिख दो, इक्वल रेडियाई क्या है बोलो, इक्वल रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का साइन है, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होगा, एक है। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, जो नाम लिया था AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय साइड बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल या क्राइटेरिया, बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ये हो गया। देयरफॉर अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसमें क्या लगती है, CP तो इसमें क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय CPCD, हेंस प्रूव। ये हमने थ्योरम आपकी प्रूव कर दी। कौन सी थ्योरम, 9.1 थ्योरम हो। अब देखिए O बीच में आ रहा है, O बीच में आ रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी मिल रही है ना, सिमेट्री मिल रही है। इस तरीके से हमने थ्योरम 9.1 की। अब हम मूव करते हैं थ्योरम 9.2।